गुड इवनिंग। एसएससी सीएचएसएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले एसएससी ने रिजल्ट्स को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में एमटीएस, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल की तो चर्चा की थी, लेकिन सीएचएसएल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। दरअसल आयोग भी इस स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ है कि क्या करे। क्या नई कट ऑफ जारी करे, क्या नई मेरिट लिस्ट जारी करे, या फिर कट ऑफ को एज इट इज़ रखते हुए जैसी कट ऑफ थी उसको वैसा ही रखा जाए और कट ऑफ को एज इट इज़ रखते हुए 4560 कैंडिडेट्स जिन्हें यूएफएम के कारण बाहर किया गया था, अब उन्हें भी एडजस्ट किया जाए और उनको एडजस्ट करते हुए अधिक संख्या में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाए। दरअसल आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होना एक तरह से आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी से कम नहीं रहा है और इसकी वजह से आपकी तैयारी बुरी तरह प्रभावित हुई। जिन 4560 लोगों को यूएफएम के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया था, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और यूएफएम को ख़त्म कराया, लेकिन इससे अब उन लोगों पर खतरे की तलवार लटक गई है जिनके मार्क्स तो कम थे, लेकिन कट ऑफ कम होने के कारण उनका सिलेक्शन हो गया था और अब उनके मन में डर ये है कि क्या नई कट ऑफ बनने से उन्हें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी ही त्रासद स्थिति है और मुझे आप लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दर्द तो मुझे भी होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा या कट ऑफ को एज इट इज़ रखते हुए नए लोगों को इसी में एडजस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि आयोग ने जो नोटिस जारी किया है वो क्या है। देखिए, ये है वो स्टेटस रिपोर्ट जो 20 अगस्त 2020 को जारी की गई थी। अब इसमें देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन और टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट तो दिया हुआ है। इसमें दिया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 का, इसमें जूनियर इंजीनियर 2018 का, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019 का और सीजीएल 2018 टीयर 3 का। इसके बारे में तो डेट्स दी गई हैं, लेकिन सीएचएसएल 2018 के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के बारे में कोई भी सूचना आयोग ने इस नोटिस में नहीं दी है। तो आखिर क्यों, क्या है इसकी वजह, क्या है आयोग की मंशा, क्या आयोग क्या चाहता है। तो चलिए संभावनाएं क्या बनती हैं ये देखते हैं। इसके लिए मैं आपको सीएचएसएल 2017 के रिज़ल्ट्स, टीयर 2 के रिज़ल्ट पर ले चलता हूं, वहीं से स्थिति क्लियर होगी। तो ये है सीएचएसएल 2017 की रिज़ल्ट शीट आपके सामने। आपको इसे दिखाने का केवल मकसद ये है कि आपको ये जानकारी हो जाए कि कितने लोगों को क्वालिफाई कराया गया था। तो आप इसमें देखें, लिस्ट 1 जो है, इसमें 1427 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। ये लिस्ट है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए और डीवी के लिए, जो कि डीईओ इन सीएजी, इस पोस्ट के लिए 1427 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था
और अदर देन सीएजी के लिए 229 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था। और इसके साथ ही जो तीसरी लिस्ट है, जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था, इसमें 33,967 लोगों को टोटल क्वालिफाई कराया गया था। और इस तरह से अगर इनको जोड़ लिया जाए तो 2017 में 35,623 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था स्किल टेस्ट के लिए, टाइप टेस्ट के लिए। और 2017 और 2018 की वैकेंसीज़ को कंपेयर करें तो 17 और 18 की वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं 2018 का भी रिज़ल्ट और उसके आधार पर एनालाइज करते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं। अब आप देखिए, ये 2018 का रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें देखिए लिस्ट 1 में 37 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, लिस्ट 2 में 1741 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है और लिस्ट 3 में 30,822 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। इस तरह से 2018 में टोटल 32,600 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, जबकि लगभग उतनी ही पोस्टों के लिए 2017 में 35,623 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। पोस्टें लगभग बराबर हैं, लेकिन 2017 में 3,000 कैंडिडेट्स को ज़्यादा क्वालिफाई कराया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर आयोग चाहे तो कट ऑफ को डिस्टर्ब किए बिना ही 4,560 में से जो कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें इसी मेरिट लिस्ट में समायोजित किया जा सकता है। दूसरी स्थिति जो बनती है वो बहुत ही कष्टदायक होगी अगर कट ऑफ को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उस स्थिति में लगभग 4,000 कैंडिडेट्स जिन्हें क्वालिफाई कराया जा चुका है टाइप टेस्ट के लिए, उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो है 190.33 है। 2017 में 199 थी। तो अगर कट ऑफ को बढ़ाया जाता है तो इसमें से फिर लगभग 4,000 कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आयोग में भी अभी इसी बात को लेकर मंथन चल रहा होगा कि क्या किया जाए। अगर आयोग एक बार क्वालिफाई किए गए कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई करता है, ये जो 30,822 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए हैं, इनमें से अगर किसी को वो बाहर करता है, डिसक्वालीफाई करता है, तो इसमें कैंडिडेट्स का क्या फॉल्ट है? कैंडिडेट्स की क्या गलती है जो उन्हें बाहर एक बार क्वालिफाई कराया गया फिर डिसक्वालीफाई कराया जाएगा? तो इससे एक नया विवाद पैदा होगा और संभवतः जो कैंडिडेट टियर 3 के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं, अगर उन्हें डिसक्वालीफाई कराया जाता है तो वो कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं और आयोग इस अप्रिय स्थिति से बचना चाहेगा। यही वजह है कि इस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में भी देरी हो रही है, रिज़ल्ट डिले किया जा रहा है। खैर जो भी हो, भले ही रिज़ल्ट देर से आए, लेकिन आप सभी दुआ कीजिए कि किसी को भी मेरिट लिस्ट से बाहर ना किया जाए। जितने लोग क्वालिफाई किए हैं उसके अलावा और भी जितने लोग क्वालिफाई किए कराए जा सकते हैं, उन्हें भी क्वालिफाई करा करके एक फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए और उन्हें टाइप टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाए। ये बेटर सलूशन होगा, सबसे अच्छा सलूशन यही होगा और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होगा।
तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के मन में इसी तरह की शंकाएं और इसी तरह के डर जो है वो बने हुए हैं, तो वो इससे दूर हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।